पाकिस्तान की भाषा बोल रहे बांग्लादेश के नेता, बांग्लादेश के मामलों में दखल देना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत को शेख हसीना को शरण नहीं देनी चाहिए। अक्सर हमें जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके लिए आप कितना ही कर लें, उनकी कितनी मदद कर लें, लेकिन मौका मिलते ही वो सब कुछ भूलकर आंख दिखाने लगते हैं। और ये सिचुएशन भाई पड़ोसी मुल्क हमारे जो बांग्लादेश है उस पर एकदम फिट बैठती है। आज अगर बांग्लादेश का वजूद है तो वो भारत की वजह से है। अगर 1971 में भारत मुक्ति वाहिनी का समर्थन नहीं करता तो बांग्लादेश का जन्म ही नहीं हो पाता, उसे पूर्वी पाकिस्तान से आज़ादी ही नहीं मिल पाती और आज वहाँ पाकिस्तान फौज मारकाट मचा रही होती। जब जब बांग्लादेश को ज़रूरत पड़ी है भारत ने मदद की है और सबसे पहले की है। और बांग्लादेश तो तीन तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है। भारत के साथ बांग्लादेश अरबों का व्यापार भी करता है, लेकिन कल तक जिस बांग्लादेश का भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार था, आज वो हमें आंख दिखा रहा है। तख्ता पलट के बाद जब से शेख हसीना ने भारत में शरण ली है, खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेताओं ने भारत के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं। तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, जिसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश में फैली हिंसा और अव्यवस्था को खत्म करना है, शांति को स्थापित करना है और चुनाव कराने हैं। लेकिन हिंसा कैसे रोकी जाएगी, इसका अंतरिम सरकार के पास कोई फिलहाल प्लान ही नहीं है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को कैसे रोका जाए, इसका भी प्लान उनके पास नहीं है। अपने देश में फैले दंगों और कट्टरपंथियों को काबू में कैसे करना है, यह भी उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो भारत को सलाह दे रहे हैं, उन्हें नसीहत दे रहे हैं। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां के होम अफेयर्स एडवाइजर एम शखावत हुसैन का एक बयान सामने आया है। अंतरिम सरकार में उनका पद गृह मंत्री के बराबर का है। हुसैन बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और ब्रिगेडियर जनरल के पद से रिटायर हुए हैं। शखावत हुसैन ने धमकी भरे लहजे में कहा, भारत बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है, उसे समझना चाहिए कि अगर वो बांग्लादेश के मामलों में ऐसे दखल देगा या उस कोशिश करेगा तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है और वहां के कट्टरपंथी लोग इन हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों और घरों को तोड़ा जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। जब भारत के लोगों ने हिंदुओं पर हो रही इस हिंसा को रोकने की मांग की तो शखावत हुसैन को ये काफी बुरा लग गया। हिंसा रोकने के भारत की जो स्टैंड है उस पर वो भड़क गए और उन्होंने कहा, बांग्लादेश को भारत की मदद तो चाहिए, लेकिन हम अपने मामलों में भारत का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब हिंसा को रोकना और शांति की बात करना बांग्लादेश के नेताओं को दखल अंदाजी लग रही है। वाह! यही नहीं, शखावत हुसैन ने बिना नाम लिए पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत खुद ही अपने पूरब में परेशानियों से घिरा हुआ है, ऐसे में बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाए रखने में उसका फायदा होगा। शखावत हुसैन को शेख हसीना का भारत में शरण लेना भी पसंद नहीं आ रहा। उनका कहना है, भारत सरकार को किसी के उकसावे में आकर कोई नादानी नहीं करनी चाहिए और हसीना को भारत में नहीं होना चाहिए। यानी अब बांग्लादेश के नेता भारत को ये बताएंगे कि हमारी विदेश नीति कैसे चलनी चाहिए, किसे पॉलिटिकल असाइलम मिलना चाहिए और किसे नहीं, ये भारत तय करेगा। ये भारत का अपना फैसला है जिसमें किसी और देश का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत हमेशा से अहिंसा का समर्थक रहा है। अगर भारत सरकार और भारत के लोगों ने हिंसा को रोकने की बात कही है तो इससे बांग्लादेश के नेताओं को चिढ़ना नहीं चाहिए और ना ही पाकिस्तान की भाषा ही बोलनी चाहिए, बल्कि अपने देश के हालात को सुधारने पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ अपना समय खर्च करना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।